हेलो 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 हेलो। नया मा नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? बेटा अनीश कुमार, आपका टेलीग्राम नहीं खुल रहा है तो एक बार दोबारा डाउनलोड अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आप लोग अच्छे हैं? हाँ। तो बच्चों एक बात मुझे बताएंगे, क्या बेटा वर्कशीट आपको मिल चुकी है? 50 क्वेश्चनों की मैंने कल तैयार कराई थी। विलोम शब्दों की बेटा 50 शब्दों की आपको वर्कशीट मिल चुकी है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो बच्चों वर्कशीट सभी को मिल गई है ना? एक बार देख लेना, सब लोग उसका आंसर लगाना, ठीक है। आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है बेटा वर्तनी। वर्तनी टॉपिक है बच्चों। वर्तनी टॉपिक, कभी कभी एक बात बताता हूं आपको, कभी तो बेटा आपको किसी भी वाक्य में कोई शब्द गलत मिल जाता है, वहां पर आपको वर्तनी की त्रुटि देखनी पड़ती है ना। कभी कभी सीधा शब्द दे देता है वो गलत, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमें बन जाते हैं, है ना, पेपर में मिल जाते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, नहीं मिली है तो बेटा आज मैं उसको डलवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। चलो बेटा, तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्तनी। क्लास हमारी है आज, पहली क्लास है वर्तनी की। वर्तनी क्या होती है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, वर्तनी होती क्या है ना। शब्दों को बेटा बोलना व लिखना, बोलना व लिखने का जो ढंग है वो वर्तनी कहलाता है। समझ में आ गई बात प्यारे प्यारे बच्चों, है ना? ठीक है बेटा, शब्दों को बोलना व लिखना का जो ढंग होता है वो वर्तनी कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चे, टाइम की बेटा वैल्यू है, लेकिन टाइम के पीछे आज बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ना, वो चीज मैं आपको भी समझा दूंगा, ठीक है ना। ये जो जो हमारे स्टीमर महोदय थे, रात शादी में चले गए और ये सोते रह गए। मैंने कहा भाई कब तक आओगे? कि आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, है ना। ये इन्होंने आज किया है, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों लिखेंगे वर्तनी की परिभाषा। लिखिए बेटा, वर्तनी की परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे शब्दों को बोलने व लिखने का ढंग, लिखने का ढंग ढंग वर्तनी कहलाता है। शब्दों को लिखने व बोलने का ढंग, बोलने व लिखने का ढंग व उनका तरीका क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वर्तनी कहलाता है। ठीक है, वर्कशीट नहीं मिली बेटा, आज मैं उसको अपने हाथ से डलवाऊंगा। कल मैंने तैयार तो करा दी थी शाम, मैंने कहा था कि आज शाम को डाल देना, लेकिन नहीं मिली है तो आज मैं उसे अपने हाथ से डलवाऊंगा, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लीजिए आप। तो मेरे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें वर्तनी को बोलने में लिखने का ढंग तो पता तभी लगता है जब हमें वर्णों का ज्ञान हो। वर्णों का ज्ञान होना, वर्णों का ज्ञान होना, वर्णों का ज्ञान होना भी
आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। वर्णों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ हाँ, तो बेटा आपको पता है हमारी वर्णमाला में, वर्णमाला में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या वर्तमान में तड़ेपन हो गई है, तड़ेपन हो गई है। कितनी हो गई है बेटे, प्यारे प्यारे बच्चों, तड़ेपन हो गई है बेटा। पहले कितने थे, 52। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। अभी बेटा समझ में आने के लिए बात मैंने कुछ बोला ही क्या, अभी तो ये सिंपल सी बात आपको बताई है। अभी से क्या समझना चाहते हैं आप, आगे आगे समझेंगे, है ना। लेकिन बेटा 52 हो गई है। नया वर्ण, नया वर्ण कौन सा बनाया बेटा, एक विशिष्ट वर्ण है, विशिष्ट वर्ण है हमारा। कौन सा, इस प्रकार बेटा, इस प्रकार बनाया, वो ऐसे, है ना। नया वर्ण कौन सा है मेरे बच्चों, इसे विशेष करके याद रखना। नया वर्ण है बेटा ये वाला, ये वाला नया वर्ण, है ना, जिसको अगस्त 2024 में जोड़ा गया, जिसको अगस्त 2024 में हिंदी निर्देशालय द्वारा जोड़ा गया, हिंदी निर्देशालय द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है मेरे बच्चे, जिसको अगस्त 2024 में हिंदी निर्देशालय द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले हमारे वर्णों की संख्या कितनी थी, 52 थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब बेटा कितनी है, 53। और एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए विशिष्ट वर्ण को शामिल करने पर हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप 53 ही बताएंगे, है ना। वर्ण होते हैं मेरे बच्चे जो ए आ ई उ, है ना, ये वाले। ठीक है बेटा, हाँ चलिएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में बेटा पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए, उसी के बाद तो वर्णों को जोड़ना सीखेंगे। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, सॉरी, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है बेटा, 11। कितनी है, 11। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं मेरे बच्चे, इतनी कमेंट, फालतू की कमेंट मत करिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कमेंट है वो करिएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये विशिष्ट वर्ण के नाम से जाना गया है ना। इसकी जो ध्वनि है हिंदी में नहीं है, इसकी ध्वनि हिंदी में नहीं प्रयोग होती है। जैसे कि तमिल भाषा है ना, राजस्थानी भाषा है, वहां पर इसका उच्चारण किया जाता है। देवराज, हमारे हिंदी में इसको शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन अभी देवनागरी लिपि में इसका कहीं भी आवाज के नाम से पूरी तरह प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसमें टेंशन मत लीजिए, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं अभी। ठीक है बेटा, रितेश यादव बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ बेटा डालने दो, चोरी दुनिया करती है, उसे करने दो, उसे भी करने दो। चोरी करके कोई बड़ा इंसान नहीं बनता, याद रखना, है ना। अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनता है आदमी। तो मेरे बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब वो 11 कौन कौन से स्वर होते हैं मेरे बच्चों, एक तो होता है आपका ए, एक होता है बेटा आ,
एक होता है प्यारे बच्चे छोटी ई, एक होता है बड़ी ई, एक होता है बेटा छोटा ऊ, एक होता है बड़ा ऊ, है ना। इसकी मात्रा छोटे हाथ की मतलब कि उल्टे हाथ की तरफ चढ़ती है, इसकी मात्रा सीधे हाथ की तरफ चढ़ती है, ये तो मैं अभी बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है बेटा रेरिसी, जो संस्कृत भाषा का स्वर होता है, लेकिन हिंदी में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, फिर आता है ए और बेटा आई, और मेरे प्यारे बच्चों ओ, और मेरे बच्चों औ। ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं बेटा, 11। ठीक है, अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, क्या मेरे बच्चे इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा कितनी होती है हिंदी में? 10, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, एक तो बेटा आपको पता है आ, रंग कलर बदलते हैं, इसकी होती है मेरे बच्चे छोटी वाली ई चढ़ानी है। जब आपको कभी भी बहुत कम समय देना होती है, कम समय देना हो तो छोटी वाली ई की मात्रा चढ़ाते हैं, और जब आगे कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चों बड़ी ई, फिर मैंने करा छोटा ऊ और बेटा बड़ा ऊ। ये उल्टे हाथ की तरफ चढ़ता है, बाएं हाथ की तरफ, और ये मेरे बच्चों सीधे हाथ की तरफ। रे ऋषि की जो आवाज होती है बेटा वो ऐसे लगता है, ये रे नीचे, ये नीचे लगता है रे, ये संस्कृत भाषा का स्वर होता है। और मेरे बच्चों ए की जो मात्रा होती है वो एक चढ़ती है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि ए की मात्रा कितनी होती है, 1, और आई की मात्रा जो होती है मेरे बच्चों वो होती है 2। ठीक है ना। और बेटा ओ की मात्रा कितनी होती है, 1, और औ की मात्रा कितनी चढ़ती है मेरे बच्चे, 2 चढ़ती है। याद रखना इन बात, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चा, ध्यान रखेंगे इन बातों को आप अच्छे से। लेकिन मात्रा रो 12 पढ़ाई गई बेटा, वो 12 मात्रा नहीं पढ़नी मेरे बच्चे, वो 12 कड़ी होती हैं, है ना। मात्रा 10 ही होती हैं, स्वर 11 होते हैं, मात्रा 10 होती है। ए जो होता है ए मात्रिक स्वर होता है, ए मात्रिक, ए मात्रिक स्वर, ए मात्रिक स्वर होता है। ठीक है ना, याद रखना मेरे बच्चे। अंगा और अहा स्वर नहीं होते, अयोग वा वर्ण होते हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे। विशेष करके मेरे बच्चे में लिख रहा हूं अंगा और बेटा अहा, ये हमारे स्वर नहीं होते, ये प्यारे बच्चों अयोग वा वर्ण होते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, ये बेटा अयोग वाह वर्ण है, अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वर नहीं होते, याद रखना। ठीक है, स्वर तो सिर्फ 11 होते हैं और जिनमें मात्रा 10 होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना बच्चे, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये बात बताओ किसकी समझ में नहीं आई। तो बेटा ये क्या है हमारे स्वर, ठीक है ना, और ये क्या है मेरे बच्चों, मात्रा। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए बेटा उदासीन वर्ण होता है, उदासीन स्वर होता है। ठीक है, उदासीन स्वर होता है, ए उदासीन स्वर होता है, ये चीज आप याद रखना। क्यों होता है उदासीन का मतलब क्या है ना मेरे बच्चे। बेटा प्रशांत, तुम वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये फिजूल क्वेश्चन मत रखिएगा दिमाग में, है ना। लेखन के आधार पर 13 और उसके सिर्फ परंपरागत आधार पर 13 माने जाते हैं, लेकिन स्वर वैसे आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो स्वर 11 होते हैं। ये क्वेश्चन आपके अनुसार आपके पेपर में नहीं आने वाला कि स्वर कितने होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि वर्तनी जब आप समझेंगे तो वर्तनी में मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्वर की मात्रा किधर से लगती है, कौन से स्वर की मात्रा होती है। ठीक है ना। हाँ, तो बेटा याद रखेंगे, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा सीधी ऐसे लगती है पीछे, ई की मात्रा छोटे हाथ बाएं हाथ की तरफ चढ़ती है, और बेटा बड़ी ई की मात्रा दाएं हाथ की तरफ चढ़ती है, और ऊ की मात्रा
बाएं हाथ की तरफ चढ़ती है और बड़े ओ की मात्रा जो होती है वो सीधे हाथ की तरफ चढ़ती है। रे ऋषि की मात्रा बेटा ऐसे नीचे लगता है रे, है ना, ध्यान रखना। ठीक है बेटा। और बेटा ए की मात्रा एक होती है, आई की मात्रा दो होती है, ओ की मात्रा ऐसे आपको लगानी है। ठीक है मेरे बच्चे, किसी के ऊपर भी आप चढ़ाएंगे। ठीक है भैया। और ओ की मात्रा मेरे बच्चे दो होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो ये चीज आप याद रखना। अब आपको मुझे एक बात बतानी है बच्चे, वो क्या बात याद रखनी है, आइएगा। सबसे आपसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों, हमारे जो शब्द हैं उनको लिखने की कितनी इकाई होती हैं, बताइए सब लोग। शब्द संरचना की इकाई कितनी होती हैं, बताओ बच्चों। शब्द संरचना की इकाई कितनी होती हैं, कितने प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं, बोलो बच्चों, बोलो भैया। शब्द कितने प्रकार से लिखे जाते हैं बेटा? तड़ेपन वा जो एक वर्ण था ना, विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया था मेरे बच्चों, जो ला की तरह आवाज है उसकी, ला जैसे ले बनता है ना, तो ला की तरह आवाज है बेटा, वो हमारी हिंदी में नहीं लिखा जाता, प्रयोग किया था वो तमिल भाषा में, है ना, राजस्थानी भाषा में, वहां पर किया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो लिखेंगे शब्द संरचना की, शब्द संरचना की चार इकाई होती हैं, चार इकाई होती हैं, होती हैं। ठीक है। और बेटा नॉर्मल सी बात भी आप लिख लेंगे, शब्द चार प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्द चार प्रकार से लिखे जाते हैं। शब्द चार प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदी में इसलिए जोड़ा बेटा क्योंकि हिंदी में जो ली है ना, ली, ये लिरी जो आवाज थी, इसलिए उसके अनुसार उसको बनाया, लेकिन अभी हमारी हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है जो इससे बन रहा हो। ठीक है ना। हाँ, तो जितना आपको बताया जाए उतना आप ध्यान रखिएगा बेटा, फंसना नहीं है ना। ये आपके पेपर में नहीं आने वाला क्वेश्चन, वर्णमाला से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो बेटा चार इकाई कौन सी है? नंबर एक, संधि के अनुसार शब्द लिखे जाते हैं, संधि के आधार पर, आधार पर। नंबर दो मेरे प्यारे बच्चों, समास के आधार पर, है ना। नंबर तीन भैया, उपसर्ग के आधार पर। अब उपसर्ग का ज्ञान तो आपको हो ही गया, उपसर्ग के आधार पर। नंबर चार मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यय के आधार पर। चार प्रकार से हम शब्द लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना मेरे दोस्त। जैसे बेटा संधि के आधार पर मैंने कोई शब्द लिखा, देखो मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मेरे को लिखना है हिमालय, मेरे को शब्द लिखना है हिमालय, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे कैसे ज्ञान होगा कि ये शब्द सही लिखा है मैंने, है ना। तो मुझे पता होगा कि जब मैं इसको दो भागों में तोड़ूंगा ना, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, तो बेटा पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, तो मैं में से जब मैं हलंत लगा दूंगा तो मेरे बच्चे मैं में से ए की आवाज बाहर आएगी, है ना। नेट इशू आ रहा है बेटा, यहां से तो सही चल रही है क्लास भाई, अब यहां से तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है,
तो मेरे बच्चे यहां से ए आया, इसका मेल मैंने आ से किया, तो दोनों के मेल से मेरे बच्चों एक विकार आया, एक परिवर्तन, एक बदलाव आया कि आ की आवाज बन गई दोनों का मेल करने से। ठीक है शाहिल कुलदीप बेटा, हाँ बंगाल से हूं सर, आराम से बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं इसीलिए तो आराम से बोल रहा हूं कि पहले वाला शब्द हमारा है हिम, इसका अंतिम आवाज है मेरे बच्चों मैं, और मैं को जब मैं दो भागों में तोड़ूंगा ना तो मैं के नीचे हलंत लगा दूंगा, तो उसके अंदर से ए आवाज बाहर आ जाएगी, है ना, ए आवाज बाहर आ जाएगी। ए आवाज को मैंने निकाला और फिर मैं बाद वाले शब्द के पास गया, तो यहां से प्यारे बच्चों मुझे आ मिल गया। मैंने ए और आ का मेल किया तो मेरे बच्चों आ की आवाज बनी। ठीक है, जो मेरे प्यारे साथी आपको मैं के पीछे यहां पर नजर आ रही है, जो मैं के पीछे आपको यहां पर नजर आ रही है, देखो ये वाली, है ना। ऐसे ही मैं एक शब्द और देता हूं आपको, है ना, ऐसे ही एक शब्द और देता हूं, तुम मुझे बताओगे। मैंने लिखा मेरे बच्चों विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय शब्द लिख दिया मैंने, है ना। तो आप एक बात ध्यान देंगे कि भैया विद्यालय का हम कैसे पता लगाएं कि ये सही लिखा हुआ है। भाई वर्तनी का मतलब लिखना और बोलने का सही ढंग ही तो होता है कि हम सही बोलें और सही लिखें, है ना, यही तो बात याद रखनी है। तो मेरे बच्चे हमने इस शब्द को दो भागों में तोड़ा, किस किस भागों में, किस किस में तोड़ेंगे बताइए मेरे बच्चे। हाँ आसाम से है बेटा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। तो मेरे बच्चों मैंने तोड़ा विद्या प्लस आलय, विद्या का जो घर है जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं वो विद्यालय होता है ना। और जब मैं विद्यालय शब्द में को दो भागों में तोड़ चुका हूं, विद्या प्लस आलय, तो मेरे बच्चे विद्या के अंत की आवाज क्या होगी। विद्या शब्द है पहला, ये प्रथम शब्द है, ये दूसरा शब्द है, तो विद्या की आप मुझे अंतिम आवाज बताओ क्या होगी, बताइए बच्चा, अंतिम आवाज क्या होगी। तो आ की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, विद्या, आ, मुंह खुल रहा है आपका बोलने से, नहीं, हिंदी पढ़ना नहीं आता है सर, बंगाल से हूं, सीख जाओगे बेटा, अभी परेशान मत हो, अभी से आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो मेरे बच्चे यहां से आया, आ की आवाज आपकी बाहर आ गई, विद्या में अंतिम आवाज थी आ, और अब मैंने बोला कि भाई बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है, पहली ध्वनि क्या है, तो आपने बोला भैया वो भी आ से शुरू हो रही है, तो वो भी आ है। तो मेरे बच्चों मैंने बोला भाई इनमें प्लस करेंगे ना, जब हम आ का मेल आ से करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो बेटा एक आवाज निकल कर आएगी आ, आ। और मेरे प्यारे बच्चों आ की आवाज यहां पर देखो आपको नजर आ रही, विद्या आ रही है नहीं आ रही है, बोलो आ रही है ना। अब मैं आपको एक शब्द और देता हूं, आप मुझे तोड़कर बताएंगे, आप मुझे बताएंगे मेरे बच्चे। एक शब्द बेटा मैंने आपको और दिया, मैंने दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों शिवालय, एक शब्द मैंने आपको और दिया शिवालय। देखो बेटा मैंने आपको एक शब्द दिया शिवालय, इसे मुझे जल्दी से बता दीजिए तोड़कर। जो बंगाल से बच्चे हैं, असम से हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मेघालय, है ना मेरे बच्चे, असम से हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, सभी दूर दूर के जो बच्चे हैं जो हिंदी से दूर हैं, हिंदी नहीं पढ़े हैं कभी, उनको ये सब मुझे आंसर देना है ना। क्योंकि मेरे बच्चों जो बेटा हिंदी भाषी राज्य से बच्चे हैं वो तो आंसर आराम से दे सकते हैं, वो दे देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। लेकिन आपको थोड़ा समझ कर आंसर देना है मेरे दोस्त। तो बेटा आप कैसे करेंगे बताइए, आपको देखो ये ऐसे करना है, ये शिवालय शब्द है, तो मैं इसको दो भागों में तोड़ देता हूं और फिर देखो आप देखेंगे कि आपको आ की आवाज मिलेगी ही मिलेगी। कैसे मिलेगी मेरे बेटा, शिव प्लस आलय, शिव का जो घर है, जो स्थान है वो शिवालय है ना। तो मेरे बच्चों जब मैं इस वे है ना, ये अंतिम आवाज क्या है वे,
है ना। वे में बेटा हलंत लगा के इसके अंदर से कौन सा स्वर बाहर निकाल लूंगा, ए, क्योंकि वे जो बोला जा रहा है वो ए की सहायता से बोला जा रहा है, इसकी हेल्प से बोला जा रहा है ना। तो मेरे बच्चे यहां से क्या आया, ए। और अब बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हमें क्या मिला, आ। तो हमने इन दोनों को बाहर निकाल करके जोड़ा, तो मेरे बच्चे यहां पर हमें आ की आवाज मिली। तो आ की आवाज हमारे यहां पर तुम्हें दिख रही होगी। अब तो कभी भी ऐसे कोई भी शब्द मिलेगा तो कर दोगे ना। कोई भी शब्द आपसे मैंने बोला कि मुझे लिख के दिखाइए तो आप लिख दोगे ना। वैसे तो लिखना मैं सिखाऊंगा ही आपको, टेंशन आपको होगी नहीं, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, बंगाल से हूं, 20 में से नंबर मिलता है बेटा, 20 में से 20 ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आगत स्वर होता है बेटा, आगत स्वर के बारे में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखो एक बच्चा कह रहा है भैया आगत के बारे में बता दीजिए। आगत जो होता है ना, आगत का मतलब है आया हुआ, आया हुआ। जो हमारा भारत में जन्म नहीं हुआ जिस शब्द का, जो शब्द हमें कहीं विदेश से मिला है, दूसरे देश से आया है हमारे यहां पर, वो आगत है। आगत माने आना, ठीक है। तो बेटा आगत माने आया हुआ। तो मेरे बच्चे हमारा एक स्वर है आगत अ, ये वाला अ। अब ये आया है कहां से, इंग्लैंड से आया है बेटा, ब्रिटेन से। ये हमारा नहीं है, भारत वालों का नहीं है, भारतीयों का नहीं है, ये स्वर ये विदेशी है, अंग्रेजी भाषा का है ना। ये बेटा अंग्रेजी भाषा का स्वर है। अब अंग्रेजी हमारी भाषा थोड़ी है, अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है। अंग्रेजी भाषा बेटा कहां की है, विदेशी है, विदेशी भाषा है मेरे बच्चों, याद रखना इस बात को, विदेशी भाषा। अब इससे बनने वाला जो भी शब्द बनेगा वो अंग्रेजी का ही होगा। कोई भी शब्द मिले, है ना, कोई भी शब्द हो, जो भी हम शब्द इससे बना हुआ लिखेंगे वह शब्द हमारा इंडियन नहीं होगा, वो बेटा विदेशी होगा। जैसे, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त मैंने कहा, आपके सामने एक शब्द लिखा मैंने, मेरे बच्चे मैंने बोला मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी। तो बेटा इस वाले वर्ण से कोई भी शब्द बनेगा ना, जहां भी इसकी आवाज होगी, ये विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का वर्ण है ये। अब इससे बनने वाला हर शब्द अंग्रेजी का ही होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आगत स्वर जहां भी लगता है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पर ही आएगा। कॉफी, मैंने कहा मुझे आज खेल में क्या मिली है, ट्रॉफी। आज मुझे खेल में क्या मिली है, ट्रॉफी, है ना। ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर, ठीक है मेरे बच्चे, ऑस्कर, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें आज बुखार चढ़ रहा है, कि हाँ भैया, तो तुमने दवाई ली कि नहीं, कि फिर जाओ तो फिर डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर शब्द कैसा होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। तुमने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे लिखा ना डॉक्टर। अब डॉक्टर कोई हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में तो वैद्य होते हैं बेटा, वैद्य जी होते हैं, वो देसी दवाई देते हैं। डॉक्टर तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, समझ गए आप लोग। तुमसे मैंने बोला कि तुम्हें पढ़ते पढ़ते इतना दिन हो गए, तुम्हें अभी पढ़ाई की नॉलेज नहीं हुई, नॉलेज, नॉलेज, है ना, कि भैया तुम कॉलेज नहीं गए, कॉलेज, कॉलेज। तो बेटा इस वाले स्वर का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी के शब्दों पर होता है, ना कि हिंदी के शब्दों में। और ये शब्द यदि हिंदी में प्रयोग भी हो रहे हैं तो बेटा ये अंग्रेजी के ही हैं, ठीक है, ये हिंदी के नहीं है, ये अंग्रेजी के ही शब्द हैं जो हम आज भी अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं अपनी सहायता के लिए, है ना। मैंने तुमसे कहा कि यार मैं गाड़ी से आ रहा था, मेरी गाड़ी का ऑयल खत्म हो गया, ऑयल, है ना। एक तो ऑयल होती है, ऑयल तेल, एक ऑयल, ऑयल जो अंदर डलता है बेटा उसमें, मोबी ऑयल, ऑयल जो अंदर इंजन में डलता है ना। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं आप लोग, ऑयल, है ना।
बोलते हो ना, तो ये सभी शब्द अंग्रेजी के शब्द होते हैं, ध्यान रखना, है ना बच्चे। हाँ, तो ये आपके सामने बेटा, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब बच्चों बात आती है समास के आधार पर, जो हमने पूछा, समास के आधार पर शब्द को कैसे लिखते हैं। समास के आधार पर, चार आधार पर ही तो जानते हैं हम शब्द को, समास के आधार पर वर्तनी, आधार पर शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिखना। समास के आधार पर शुद्ध वर्तनी लिखना। जैसे बेटा मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, राजपुत्र, दूसरा बोला बेटा राजमहल, ये दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे। अब इन दोनों शब्दों को मैं जब तोड़ूंगा ना, इनका समास का विग्रह करूंगा, इनको स्पष्ट रूप से बताऊंगा आपको खोल करके, है ना। तो मेरे बच्चों आप देखना कि जब इन शब्दों को हम दोनों को मिलाकर के जोड़ेंगे ना, लिखेंगे, तो मेरे बच्चे वहां पर ऐसे ही लिखेंगे, है ना। ठीक है बच्चे। हाँ, जैसे मैंने कहा राजपुत्र, तो बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। राजपुत्र कौन होता है, राजा का पुत्र। जो राजा का पुत्र होता है वही तो राजपुत्र कहलाता है। बोलो भाई, जो राजा का बेटा होगा वही तो राजपुत्र कहलाएगा। मानते हो नहीं आप, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब तुमसे मैंने बोला, जैसे तुम किसी जगह से निकल कर जा रहे थे, है ना, और आपने देखा वहां बहुत सुंदर महल बना हुआ है ना, बहुत सुंदर महल बना हुआ था, तो तुमने कहा कि भैया ये कितना सुंदर महल है ना। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये महल राजा का है, जो हमारे भारत के राजा थे ना पहले, ये उनका महल है, इसलिए इतना सुंदर है ना। समास का मतलब क्या होता है, समास का मतलब होता है किसी शब्द को बड़े को छोटा करके लिख देना। जैसे इतनी बड़ी बात ना बोल करके उसको छोटे से रूप में बता देना, है ना मेरे बच्चों, जिसको हम कहते हैं संक्षेप। संक्षेप बोले तो छोटा करके लिखना, छोटा करके लिखना, इसका मतलब है छोटा करके लिखना, संक्षेप में छोटा करके लिख देना, है ना। तो मेरे बच्चे राजमहल को हम कैसे बोलेंगे, राजा का महल, राजा का महल, ये है बेटा राजमहल। ऐसे बेटा एक शब्द मैंने आपको और दिया, मैंने आपके सामने एक शब्द और लिखा और आपसे कहा कि बेटा आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा जल का आप कैसे इस शब्द को डिफाइन करेंगे कि यह शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संक्षेप मतलब छोटा करके लिखना, इतनी बड़ी बात ना बोलना कि राजा का महल, आप उसे छोटा करके कह सकते हैं राजमहल, बस। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप कैसे बोलेंगे, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल। ठीक है, ठीक है बच्चे। मैंने जैसे एक शब्द आपको और दिया, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पॉकेट में पैसे हैं बच्चे, है ना, और पॉकेट से किसी ने पैसे चुरा लिए, कोई आपके पैसे चुरा कर ले गया, आपके पॉकेट को किसी ने मार दिया, है ना। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैंने कहा ये तो भैया जेब कतरा है, कोई जो तुम्हारे पैसे ले गया, जेब कतरा, जेब कतरा, जिसने हमारी जेब जो थी, पॉकेट जो था, वो कतर दिया, काट दिया, है ना। ठीक है दोस्त, तो बेटा आंसर मैंने कहा भाई ये जेब कतरा ये किसे कहते हैं, कि जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला।
अब आपने इतनी बड़ी बात ना बोल करके आपने एक छोटी सी बात में उसका अर्थ बता दिया इसी शब्द से, जेब कतरा। ठीक है, अरे भाई मेरे पैसे कहां गए, अरे भैया कोई जेब कतरा ले गया, पॉकेट मारने वाला ले गया, है ना। तो मेरे बच्चों आप इतनी बड़ी बात नहीं बोलेंगे, इतना सारा नहीं बोलना आपको, आपको एक छोटे से रूप में ही पूरे शब्द को लिख देना है। अब तुम्हें बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। बेटा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने वर्तनी में, वो कहेगा राहुल राज्य महल में रहता है। फिर इसके नीचे रेखा खींच के दे देगा, ऐसे रेखा खींच देगा, है ना। और आपसे कैसे पूछेगा, रेखांकित शब्द का सही रूप क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे। अब तुम्हें बताना है कि यार इसने राज्य महल शब्द में क्या गलती कर दी जो ये सही कराना चाह रहा है हमसे। तो वो आपको ऑप्शन देगा मेरे बच्चों, राजा का महल, बी आंसर मेरे प्यारे साथी महल वाला राजा, महल का राजा, सी आंसर राजमहल, या मेरे बच्चों डी आंसर आंसर मेरे बच्चों राज्यों वाला महल। अब तुम्हें सही वाला आंसर बताना है, अब तुम्हें इसमें सही वाला आंसर बताना है कि सही शब्द कैसे लिखा जाता है। बोलो बच्चों, राहुल राज्य महल में रहता है, तो राज्य महल का शुद्ध रूप क्या होगा, सही रूप क्या होगा, कैसे लिखा जाता है राज्य महल। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप आंसर देंगे कि भैया राज्य महल शब्द गलत होता है, सही शब्द तो राजमहल होता है, राजमहल। सी वाला आंसर राइट होगा कि सही शब्द तो राजमहल होता है, राज्य महल थोड़ी होता है ना। और ये राजमहल शब्द बना किस शब्द से है, ये राजा का महल से बना है ना। तो सही शब्द तो राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता। राज्य महल तो गलत शब्द है बोलने में भी और लिखने में भी, सही शब्द होता है राजमहल। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, ठीक है। और कल मैं आपको इससे आए हुए एक जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वो भी दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। तो टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, और बेटा कल से जो हमारी क्लास होगी ना वो 9:15 से होगी, मैं सभी बच्चों को बता देता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे आप लोग इंतजार करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। 9:15 से 9:15 से मेरी क्लास होगी, ठीक है मेरे बच्चे। ओके दोस्तों, ठीक है, तो कल मिलते हैं 9:15 बजे राइट टाइम पर। ओके, बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।